मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता मां को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। वह ये देखकर गदगद हो गए और वह सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो मां सीता को कौन बचाता, यानी कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। बहुत बार हम सबको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ परंतु ये क्या हुआ कि सीता जी को बचाने के का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। वो रावण जो सीता मां को हरण कर कर लंका में अपने पास ले आया था। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो भी कार्य करवाना चाहते हैं वह उसी से करवा देते हैं। और आगे चलकर जब त्रिजटा ने यह कहा कि लंका में एक वानर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु राम ने लंका जलाने की बात तो कही नहीं थी। और त्रिजटा कह रही हैं कि उन्होंने स्वप्न में एक बार आज रात स्वप्न में यह देखा है कि एक वानर ने पूरी की पूरी लंका जला दी। अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब वो कर क्या सकते हैं, चलो जो प्रभु की इच्छा। और जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की और रावण की कैद में चले गए। परंतु जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय पहले से ही कर रखा है। और आश्चर्य की प्रकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ पर कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए ताकि इसकी पूंछ सड़ जाए, क्योंकि वानर की जो इज्जत है, जो वानर की जो पूंछ है वही उसकी इज्जत होती है। और ये जल जाएगी तो ये पूंछ कटा वानर या पूंछ जला वानर अपने मालिक को जाके क्या दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा। तो जब वो आग लगाई जी गई तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली जो त्रिजटा है उसकी बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से इतना घी, इतना तेल, इतनी आग कहां से ढूंढता। और ये सारा प्रबंध अपने आप रावण ने कर दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करवा सकते हैं तभी तो वो श्री राम है। जो श्री राम रावण से भी अपना काम करा सकते हैं वो मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो उनका सेवक हूं। इसलिए मित्रों याद रखें कि संसार में जो भी हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है, वो जो लिखा है वही होता है और हम सब लोग केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी इस भ्रम में ना पड़ें कि मैं ना होता तो क्या होता, क्योंकि जो होना है वही होता, मैं ना भी होता तब भी वही होता जो होना है। तो इसलिए इसी संदेश के साथ मैं आज रामनवमी वाले दिन प्रभु राम को प्रणाम करता हुआ आप सबके सामने लेके आ रहा हूं आपका अपना शो विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। आज मित्रों प्रभु राम की तरह वो मेरे इष्ट हैं और मेरे दो बच्चे हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। डॉक्टर सुमित, उसका आज जन्मदिन है, और डॉक्टर जो नीरू है उनका आज जन्मदिन है। तो मैं प्रभु राम से ये आशा करता हूं कि वह अपनी कृपा का हाथ इन दोनों पर बनाए रखें, क्योंकि ये मेरे कम से कम मेरी लाइफलाइन है। ये दोनों सदा सुखी रहें और सदा तरक्की करते रहें, बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको आपका शो भेंट करता हूं। आज के शो में कुछ खास है क्योंकि शारदीय नवरात्रों में पहले नवरात्रे से शुरू हुआ हमारा सफर YouTube पे आज उसने एक जो मील का पत्थर है वो पार कर लिया है। यानी कि आज
आपके इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर आपके थ्रू हो गए हैं, तो आज ये शो मोबाइल से आपके समक्ष लाइव उपलब्ध है और ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको और प्यार देंगे इस चैनल को, और मैं आपके लिए और खूबसूरत कहानियां लेके आता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानियों का सिलसिला। आज की कहानियां हर बार की तरह जीवन की कहानियां हैं, और 2 जीवन की कहानियां, एक छोटी सी कविता, और जो रेगुलर हमारी कहानी की श्रृंखला है सिंहासन बत्तीसी, उसकी पुतली राजा भोज को कहानी सुनाएगी। तो पहली कहानी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि पिताजी के जाने के बाद आज पहली बार हम दोनों भाइयों में जमकर बहसबाजी हुई, और वो भी फोन पर। और फोन पर मैंने उसे कह दिया और बहुत खरी खोटी सुना दी। पुश्तैनी घर छोड़कर, अपना जो पुश्तैनी घर है उसको छोड़कर कुछ किलोमीटर पर एक सोसाइटी में रहने आ गया था। उन तंग गलियों में, उस तंग गलियों वाले मोहल्ले में रहना मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कतई गवारा नहीं था। और हम दोनों पति पत्नी अच्छी खासी कमाई करते हैं, और उस कमाई के बूते हमने एक फ्लैट ले लिया है जिसमें हम और हमारे बच्चे बड़े आराम से बसर कर सकते हैं। वैसे तो सीधे सीधे पिताजी ने कोई वसीयत नहीं की, लेकिन वो पुश्तैनी घर, उस पे मेरा भी बराबर का हक बनता है। छोटा भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी के लिए भी वो राजी है, पर दिक्कत अब ये है कि वो मेरे वाले हिस्से में अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है। वो टीचर था एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन 7 महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई, और 2 महीने पहले आसपास ही उन्होंने एक किराए का कमरा देकर एक कोचिंग सेंटर खोला है। और आज मुझे फोन पे कह रहा था कि आपके वाले हिस्से में मैं कोचिंग सेंटर अगर खोल लूं भैया तो मेरा किराया बच जाएगा। अब भला ये क्या बात हुई भाई, चीज मेरी वो बरतेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, वो अपने हिस्से में जो भी करे मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं 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 नहीं। मेरी धर्मपत्नी भी यही बात, उसी की बात को सही ठहरा रही थी, यानी कि मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रही थी, और कहने लगी कि खोलने दो ना, खोलने दो कोचिंग सेंटर, आपका ही तो छोटा भाई है, और मुश्किल में कुछ सहारा उसके लिए, बेचारे के लिए भी हो जाएगा। आखिर बड़ा भाई होने पर आपका कोई फर्ज बनता है ना। अब मैं क्या बोलता, अखबार को जोर से पटका, थैला उठाया और अपना समय पास करने के लिए सब्जी मंडी चला गया सब्जी लेने। और मंडी में घुसते ही 1 महीने से एक जो सब्जी वाला जिससे मैं रेगुलरली सब्जी लेता था, वो पिछले 1 महीने से वहां नहीं था, नदारद था वहां से, वो नजर आया। और कई सालों से मैं उससे सब्जी ले रहा हूं, फटाफट मैं उसके पास पहुंच गया। अरे कहां गायब हो गए थे भाई, महीना हो गया, तुम नजर ही नहीं आए। और मैं इधर उधर से औने पौने दामों पर सब्जी खरीदता हूं, कभी पसंद आती है कभी नहीं पसंद आती है, लेकिन तुम कहां चले गए थे? अरे साहब जी, गांव चला गया था, छोटे भाई की हालत बहुत खराब हो गई थी, छोटे भाई की माली हालत भी खराब हो गई थी, वहां गया और सब कुछ ठीक कर दिया। घर में ही उसकी एक छोटी सी दुकान लगा दी, बाप है नहीं। अब बड़ा भाई भी तो बाप के समान होता है साहब जी, इसलिए मैंने उसको थोड़े पैसे भी दे दिए, एक दुकान लगा दी, अब ठीक ठाक जम गया उसका। ये सुनकर मैं जम सा गया, ढेरों पानी जिस तरह से मेरे सिर पे पड़ गया, और थैला को वहीं छोड़कर मैंने ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग सी गलियों में पहुंच गया। पुराना घर सामने था, छोटे भाई के बच्चे खेलते खेलते बहुत खुश हुए और ताऊ जी कहकर मेरे पांव पे लिपट गए। इतने तो थे कि मेरे दोनों टांगों पर लिपट सके, और आवाज सुनकर मेरा छोटा भाई भी निकल आया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है तू, बहुत बड़ा हो गया है, मैंने जरा सा बोल दिया, तुमने उलट के फोन भी नहीं किया। अरे भैया, जब आपने साफ साफ मना कर दिया तो मैं फोन क्यों करता, क्यों परेशान करता। हाँ, वैसे तो जैसे हर बात मेरी मानता है तू। कुछ नहीं मानता, आप बोल के तो देखो, आपकी हर बात मानता हूं, क्यों नहीं मानता। अच्छा, ये कुछ पैसे ले ले,
ये पैसे ले ले, अब ये जो तेरा कोचिंग सेंटर का जो सपना तू देख रहा है उसमें फर्नीचर भी तो चाहिए ना, और यहाँ शिफ्ट होने से पहले सब कुछ ठीक ठाक करवा लियो, और पैसे की जरूरत हो तो फोन करना, आप मुझे भी फोन करना, अपनी भाभी को भी कर सकते हो। मतलब कि मैं यहाँ अपना, भैया आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और कहते कहते उसका गला भराया। अरे एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं भूल गया था, और आज एक उस कमबख्त सब्जी वाले ने मुझे अपना फर्ज याद दिला दिया। ये बोलते बोलते मेरी आंखें नम हो गई। और क्या हुआ, आपको भी अपनी गलती, या अगर आपको भी आपकी कोई गलती या अपने छोटे भाई की याद आ रही है तो कब जा रहे हो उसे प्यार से डांटने, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो आपस के रिश्ते हैं, जो रिश्तों का प्यार है, वो दोबारा नहीं मिलता। और हम छोटी छोटी बातों पर, जो हमारे लिए किसी काम की भी नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई उसके लिए, बस एक दूसरे को सताए चले जा रहे हैं, इन चीजों से निकलना होगा। और मेरे जो भाई मेरे को ये सुन रहे हैं, मैं अपना आप छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम कहीं बाहर मत जाओ, क्योंकि जब बाहर वाले लोग हमारे घर के मामलों में एंटर करते हैं तो वो दोनों तरफ से दोहन करते हैं। इसलिए जो भी मेरे भाई मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो कृपया उन चीजों से बाहर आए, उन चीजों से बाहर आकर अपनों के पास, क्योंकि अपना जब भी आपको कुछ देगा तो प्यार से देगा, क्योंकि अपना जो है वो आपका नुकसान करने के लिए पैदा नहीं हुआ, और बाहर वाले कभी भी आपका फायदा नहीं होने देंगे। इसलिए याद रखिए। और एक बात, जब तक सच जूते पहन रहा होता है ना, तब तक एक झूठ आधी दुनिया का सफर कर सकता है। और सच को तमीज नहीं बात करने की, सच को तमीज नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। और झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती, और सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। सत्य की राह पर चलने में सबसे बड़ा मजा जाने क्या है? सत्य की राह पर चलने का सबसे बड़ा मजा यह होता है कि आपको सत्य की राह पर भीड़ नहीं मिलती। इसलिए आनंद लीजिए शांतिपूर्ण सत्य के मार्ग का, क्योंकि इस राह पे कोई ट्रैफिक नहीं है, और दुनिया का हर इंसान को नफरत है झूठ से। दुनिया के हर इंसान को नफरत है झूठ से, और मैं परेशान हूं ये सोचकर कि फिर ये झूठ बोलता कौन है? फिर ये झूठ बोलता कौन है? झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में बहुत परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार बहुत कठिन होता है। सच बोलना पहली बार बहुत कठिन होता है, पर बाद में सुकून और आराम देता है। और स्वयं का बचाव करने के लिए कभी भी दूसरों पर दोषारोहण मत करो, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का एक अपना तरीका है, और समय हमेशा सत्य को प्रकट कर देता है। चाहे आज नहीं तो कल समय सत्य को प्रकट जरूर करता है, क्योंकि सत्य को प्रकट करने का समय का अपना तरीका है। तो इन दो कहानियों के बाद मैं आपको लिए चलता हूं हमारी सिंहासन बत्तीसी की तरफ। आज सिंहासन बत्तीसी की 14वीं जो वो है पुतली, वो राजा भोज को कहानी सुना रही है। और 14वें दिन भी राजा भोज उत्साह से सरोवार होकर सिंहासन के निकट पहुंचे, और जैसे ही वो सिंहासन के पास पहुंचे तो 14वीं पुतली हंसते हुए बोली, उसके सामने प्रकट हो गई और उसका रास्ता रोककर बोली, राजा भोज आगे मत बढ़ना।
पहले मेरी भी कथा सुन लो और उसके सुनने के बाद तुम सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाना। ये कहकर पुतली ने राजा भोज को कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य राज्य की व्यवस्था देखने के लिए अक्सर रात को वेश बदलकर राज्य के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे और वह इस बात को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखते थे कि प्रजा पीड़ित तो नहीं है, राज्य के अधिकारीगण उन्हें सताते तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया या कहीं चोरी चकारी की घटना तो नहीं हो रही है। एक रात रोजाना की तरह वह नगर में भ्रमण कर रहे थे और नगर भ्रमण करते करते अचानक उनकी नजर गली के नुक्कड़ पर बैठे 4 व्यक्तियों पर पड़ी जो आपस में राय सलाह मशवरा कर रहे थे। वो चारों व्यक्ति चोर थे और वह चोर किसी के घर में चोरी करने का एक प्लान बना रहे थे, चोरी करने का एक जरिया ढूंढ रहे थे। और विक्रमादित्य को यह समझते देर नहीं लगी कि वे चारों आदमी कौन है और इस एकांत में बैठे क्या कर रहे हैं। वे चुपचाप जाकर उनके सामने खड़े हो गए और ये देखकर चोरों के सरदार ने पूछा कि तुम कौन हो भाई, इतनी अंधेरी रात अकेले क्यों घूम रहे हो? विक्रमादित्य बोले, भाई जो तुम लोग हो वह मैं भी वही हूं और जो तुम करना चाहते हो वही मैं करना चाहता हूं। ये सुनकर चोरों का सरदार जो विक्रमादित्य की बात का मतलब समझ गया और उसने भी उसे अपनी ही तरह चोर समझा और तब उसने कहा कि मैं अपने दल में शामिल तुम्हें कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम में कौन सा गुण है। विक्रमादित्य बोले कि मैं तो अपने गुण के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तुम चारों ये बताओ कि तुम में कौन कौन से गुण हैं, बाद में मैं अपना गुण बता दूंगा। चोरों के सरदार ने कहा, ठीक है, तो पहले मैं अपना गुण बताता हूं। मैं मुहूर्त निकालने में बड़ा चतुर हूं और मेरे द्वारा निकाले गए शगुन मुहूर्त के अनुसार कार्य करने से वह कार्य अवश्य पूरा होता है। बहुत अच्छे। दूसरा चोर बोला कि मैं जानवरों और चिड़ियों की बोलियों का मतलब अच्छी तरह से समझ सकता हूं, इसलिए जो आसपास के जानवर हैं जब हम अपना कार्य करना जाते हैं तो वो हमें चेतावनी दे देते हैं कि क्या होने वाला है। तीसरा बोला, मैं किसी भी जगह में घुस सकता हूं, ना तो कोई मुझे देख सकता है और ना मुझे कोई पकड़ सकता है। चौथे ने भी अपनी कहानी सुनाई कि मुझे चाहे जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाए, लेकिन उस सजा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चारों के गुणों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अच्छा भाई, ठीक है, अब मैं अपना गुण तुम्हें बताता हूं। मैं ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकता हूं जहां पर धन गड़ा रहता है। मैं ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेता हूं जहां पे धन जो है वो गड़ा रहता है। ये सुनकर चोरों का सरदार और बाकी के 3 चोर खुशी से उछल पड़े और प्रसन्न होकर बोले, भाई तब तो तुम बड़े काम के व्यक्ति हो, चलो हमारे साथ, आज रात हमारे साथ चलो और हमें यह बताओ कि कहां पर धन गड़ा हुआ है। विक्रमादित्य बोले कि ठीक है, चलो चलते हैं। और ये कहकर राजा विक्रमादित्य चोरों के साथ हो लिए। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि चिड़िया बोली, चा चू चा चू। चिड़िया की बोली को सुनकर दूसरा चोर जो पशु पक्षियों की बोली को समझता था, वो बोला, सरदार, ये चिड़िया हमें सावधान कर रही है कि आगे जाना ठीक नहीं है। सबने उसकी बात को ध्यान से सुना। सरदार ने अपना गणित दोबारा बिठाया और मुहूर्त को दोबारा चेक किया। उसने कहा, तुम व्यर्थ में शक कर रहे हो, हमारा शुभ मुहूर्त जो है, शगुन मुहूर्त बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि चिड़िया की बात सुनने में तुम्हें भूल हो गई होगी। उसने कहा, आज तक मुझे चिड़िया और जानवरों की आवाज सुनने में और वो क्या कह रहे हैं उसको पहचानने में कभी भूल नहीं हुई, आज कैसे हो सकती है? सरदार ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और फिर उसने विक्रमादित्य से कहा कि तुम इसकी बात पर विश्वास मत करो, आगे बढ़ो और हमें बताओ कि ये जो धन है ये कहां गड़ा हुआ है।
विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य उसको सारे शहर में घुमाते घुमाते राजकीय उद्यान में ले आए और एक जगह दिखाकर उन्हें कहा कि इस जगह पर खुदाई करो, इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। विक्रमादित्य की बात सुनकर चोर उस जगह पर खुदाई करने लगे और कुछ देर खुदाई करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो विक्रमादित्य के पास आए कि राजा अरे यार, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ अशरफियों के मटके गड़े हुए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। विक्रमादित्य ने उन्हें ढाढ़स बताया और कहा कि थोड़ी और खुदाई करो, हो सकता है कि थोड़ी और खुदाई करने के बाद आपको वो खजाना मिल जाए। और कुछ देर और खुदाई की उन्होंने और उनकी जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वहां सचमुच अशरफियों के भरे हुए मटके थे। ये देखकर जो सारे चारों चौर थे वो बड़े खुश हो गए और वो मटकों से अशरफियां निकाल कर अपने थैलों में भरने लगे। जब उसके पास अशरफियां भरने के लिए कोई थैला बाकी नहीं बचा तो वह उन मटकों को खुला छोड़कर आगे बढ़ गए। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर चोरों के सरदार ने कहा कि भाई अब रुको, अब हम इस अशरफियों को जो हमने लूटा है, जो हमने चोरी किया है, उन अशरफियों को 5 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। ये कहते कहते उसका जो ध्यान था वो 5वें साथी यानी कि राजा विक्रमादित्य पर गया, वह वहां नहीं था। और ये देखकर उन्होंने कहा कि भैया हमारा 5वां साथी कहाँ है, वह तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी दूर से एक गधे ने चित्कार सुनाई दी उनको और दूसरा चोर जो पशु पक्षियों की बोली जानता था बोला कि मेरे भाइयों, गधा साफ साफ कह रहा है कि खतरा है। फिर वो चोर वहां पे रुके नहीं, वह जल्दी ही अपने ठिकाने पहुंच गए और सुबह होते ही चोरों की ये जो खबर है, जो राजा के उद्यान में जो चोरी उन्होंने की थी, इसकी खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। चोर वहां गड़े खजाने को निकाल कर ले गए हैं। इस खबर को सुन के नगर का कोतवाल और कुछ सिपाही उस घटनास्थल पर पहुंचे। उसने देखा कि सचमुच मटके खुले पड़े हैं और मटकों के नीचे जो अंदर से अशरफियां निकाल ली गई हैं और थोड़ी सी अशरफियां वहां पे बाकी हैं। नगर के कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सिपाहियों जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनको ढूंढो। सिपाही नगर के चारों तरफ फैल गए, चोरों की तलाश करने लगे और काफी दौड़ धूप करने के बाद आखिर चोर पकड़े गए। सिपाही चोरों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल उनको राज दरबार में राजा विक्रमादित्य के पास ले गया। चोरों ने जब राजा विक्रमादित्य को देखा तो उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जिस आदमी ने उन चोरों को धन का उद्यान में पता बताया था, उसकी सूरत विक्रमादित्य से हूबहू मिलती थी। और इस बात पे आश्चर्यचकित हो देख विक्रमादित्य ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने उद्यान में चोरी क्यों की और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चारों अपना सारा लूटा हुआ, सारा चोरी किया हुआ माल लौटा दो। चोरों का सरदार बोला कि महाराज, हम चोरी का सारा सामान लौटा देंगे, लेकिन एक गुस्ताखी है, माफ कीजिए, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक बात पूछूं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। चोरों का सरदार हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज, जब हम चोरी करने के लिए निकले तो रास्ते में एक व्यक्ति हमें मिला, एक आदमी हमें मिला। उसने हमसे कहा कि वह छुपे हुए धन का स्थान बताने में माहिर है और वही आदमी हमें उस उद्यान तक ले गया और उसी ने हमें वह जगह बताई जहां पे खजाना गड़ा हुआ था। लेकिन जब अशरफियां चोरी करके हम आपस में बांटने लगे तो न जाने वो आदमी कहाँ गायब हो गया। और आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा चोर नहीं देखा जो चोरी करने में मदद तो करे लेकिन माल में हिस्सा बांटने के समय वह गायब हो जाए। महाराज, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, उसकी सूरत आपसे मिलती है। राजा विक्रमादित्य हंसते हुए बोले कि तुम ठीक कहते हो, वह व्यक्ति मैं ही था
और मैंने ही तुम चारों के गुण सुनकर अपना गुण बताया था कि मैं जमीन के भीतर गड़े खजाने का पता बता सकता हूं। और ये कहकर ही मन सोचने लगे और कुछ देर सोचने के बाद पुनः उन्होंने कहा कि तुम चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी करना अपराध है और चोरी करना पाप भी है? उन सारे चोरों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम जानते हैं महाराज, हम जानते हैं कि यह अपराध है, ये पाप है और इस पाप की बहुत बड़ी सजा इस जन्म में भी हो सकती है और उस जन्म में भी हो सकती है। लेकिन यदि हम चोरी ना करें तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? परिवार का जीवन किस तरह से चलेगा? राजा विक्रमादित्य बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम सब चोरी करना छोड़ दो और जितनी अशर्फियां तुम चोरी करके ले गए हो वो अपने पास रखो। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1-1 लाख अशर्फियां और दूंगा और तुम्हें जिस उद्यान में तुमने चोरी की है वहां करने के लिए काम दूंगा और मासिक तनख्वाह भी दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना लेने के बाद तुम चोरी करना जरूर छोड़ दोगे। विक्रमादित्य की दया और दानशीलता देखकर चारों चोर उसके पांव में पड़ गए। उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद वो चोरी नहीं करेंगे। कथा सुनाकर पुतली बोली कि राजा भोज, क्या तुम में इतनी दया और दानशीलता है? यदि है तो तुम इस सिंहासन पर निसंकोच बैठ सकते हो और यदि नहीं है तो तुम इस सिंहासन के काबिल नहीं हो। ये कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली का प्रश्न राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सके और वापस अपने महल लौट आए। तो इसी तरह राजा विक्रमादित्य को हर बार राजा भोज को हर बार राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर लगी हुई पुतलियां एक कहानी सुनाती हैं और ये कहती हैं कि क्या तुम इस लायक हो और यदि हो तभी यहाँ पे बैठो। और अभी तक हर बार राजा भोज अपने आप को इस काबिल नहीं पा रहे कि वह सिंहासन पर बैठ सकें। तो इसी तरह से चलते चलते कुछ और कहानियाँ आएंगी और उन कहानियों के साथ जब वो कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब राजा भोज एक पूरी तरह राजा विक्रमादित्य के जो प्राण है, राजा विक्रमादित्य की जो आत्मा है, उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे और बन जाएंगे एक चक्रवर्ती सम्राट। तो ये थी आज की कहानियों का सिलसिला। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज दोपहर को जब मैं थोड़ा सा फ्री था तो एक जियो टीवी पर एक फिल्म आ रही थी। उस फिल्म का नाम है 10वीं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म और शिक्षा किसी अशिक्षित और उदंड व्यक्ति को किस तरह से चेंज करती है, इसका बड़ी अच्छी सिनेमेटोग्राफी थी उस पिक्चर की। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप ये बहुत अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को आप देखिए और हो सके तो OTT प्लेटफॉर्म पे या पे करके इसको देखिए, क्योंकि इस तरह की फिल्में बननी बहुत कम हो गई हैं और आज तक बॉलीवुड ने हमेशा बुरों को ही ग्लोरीफाई किया है, सबको ग्लोरीफाई किया है। इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ बॉलीवुड ने की है, लेकिन इस तरह की जो खूबसूरत सी फिल्में बनती हैं वो हम देखते नहीं हैं, उसको हम छोड़ जाते हैं या उसकी प्रमोशन के लिए उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह मूर्ख कपिल जैसे शो में जाकर अपने आप को प्रमोट कर सकें। मैंने कपिल को मूर्ख इसलिए कहा है कि उसने एक सच्ची फिल्म कश्मीर फाइल्स के साथ एक खिलवाड़ किया है और मैं अब उसका सारा शो कोई भी किसी भी फॉर्मेट में मैंने देखना बंद कर दिया है। और मुझे लगता है कि हर सही व्यक्ति, हर सही हिंदुस्तानी उसका शो
देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी फूहड़ता और उसके ऊपर ऐसा एटीट्यूड, ये कम से कम एक भारतीय को तो नहीं सह सकता। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस तरह की फिल्में देखें, ताकि हमें ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो, और इस तरह की जो फिल्म्स हैं वो हम में भी चेंज लाने के लिए सक्षम होती हैं। तो ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। और एक और रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स तभी हुए हैं जब आप लोगों ने किया है, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसको और बढ़ाइए, और लोगों को सजेस्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जितनी जल्दी आप इसको एक लेवल पर लेके आएंगे, उतनी जल्दी मैं भी आपके साथ, मैं चाहता हूं कि मैं आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी मिलना चाहूं तो मिल सकूं। तो आज के शो में इतना ही। बस आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियोस को भी देखें। और बस आपके आसरे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उम्मीद है कि आपका और प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।